नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं? बढ़िया है सर जी। बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी मान्य अतिथि, वरिष्ठ नागरिकों और युवा साथियों और छोटी सी प्यारी जनरेशन का हार्दिक स्वागत है जनवाइस के इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है वार्तालाप। ये सिर्फ एक मंच नहीं, ये एक सेतु है जो पीढ़ियों के बीच संवेदना और अनुभव को और समझ को जोड़ने आया है। तो आइए शुरू करते हैं वार्तालाप। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आज का सेशन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ बैक टू बैक सेम सेम टॉपिक चल रहे हैं। बैक टू बैक आप देखेंगे तो जनवाइज पे बातचीत चल रही है, टॉपिक्स चल रहे हैं और टॉपिक में मुझे लगता है थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। आइए कुछ इसे हंसी मजाक में बदलते हैं, थोड़ा इंटरटेनमेंट में बदलते हैं। किस किसने लंच कर लिया है जरा बताइए जोर से। मौज मस्ती करते हैं थोड़ी सी। करना है। करना है, करिएगा, आप लंच करिएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलिए इसे थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाते हैं। मैं तो लंच करके बैठा हूँ, मुझे अपना खाना हजम करना है। तो वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, खाने के बाद वाली बातचीत, चाय, चाय के साथ वाली बातचीत। चाय मेरी रेडी है, ग्लास में पीता हूँ मैं चाय। ऑलराइट। मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोग क्या चाहते हैं कि मैं ज्ञानियों वाली भारी भारी बातें करूं या हल्की हल्की बातें हंसी मजाक वाली करूं? क्या चाहते हैं बताइए। ज्ञानियों वाली बातें कौन कौन करना चाहता है? जरा थम्स अप का बटन दबाइए। ज्ञान से लिपटी हुई बातें कौन कौन करना चाहता है? अच्छा ठीक है। अच्छा, अब कौन चाहता है कि भैया हमने खाना खा लिया, थोड़ा सा खाना पचाया जाए, थोड़ा सा हंसा जाए? थम्स अप दबाइए, थम्स अप का बटन दबाइए। कौन कौन हंसना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, बातचीत चाय पे चर्चा करना चाहता है? दबाइए, और बटन चाहिए मुझे, और थम्स अप चाहिए थोड़ी देर। चले आइए इस वार्तालाप को बदलते हैं हम बातचीत में और करते हैं थोड़ी मस्ती भरी वार्तालाप। ऑलराइट, चलिए सज्जनों, सब लोग अपने अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। मजा आएगा आज के वार्तालाप सेशन में, थोड़ा सा लगे। और एनपी सिंह साहब, कैसे हो आप? बढ़िया है सर जी। और घर में सब कैसे सर? बच्चे, बाल बच्चे कैसे हैं आपके? सब अच्छे हैं सर जी। हाँ जी, सभी अच्छे हैं ईश्वर की दया से। सभी अच्छे हैं। और हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं आपको? अरे सर जी बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। क्या बढ़िया लगता है बताइए जरा। ये आपकी वार्तालाप है और अंताक्षरी है और सुबह जो है योगा आता है योगा वो करते हो आप? बहुत बढ़िया है। रिटायरमेंट वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा कटता है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है सर रिटायरमेंट में जो मतलब बुजुर्ग होते हैं वो थोड़े से शरारती हो जाते हैं, ऐसा आपके साथ भी है क्या? नहीं सर जी ऐसा नहीं। मैंने अपने नाना जी को देखा था, बड़े शरारती हो गए वो रिटायरमेंट के बाद। फुल मजे करते हैं, पेंशन आती है, सरकारी नौकर थे वो, डिफेंस में थे, जी फुल मजे करते हैं, घूमते जी फिरते, बालों को रंगते हैं, मूछे काली करते हैं और फुल मजे करते हैं। ऐसा आप नहीं करते? जी। राजू जी ऐसा बताइए, नहीं सर राजू जी, आप जो जी। है पुरानी यादें ताजा हो गई। अभी जो आपकी कहानी चल रही थी आपसे पहले, चिट्ठी जी। वाली। हाँ, अच्छा। इसी चिट्ठी के चक्कर में हम जो है पोस्टमैन हो गए। ओहो, मुझे लगा आपने किसी को चिट्ठी लिख के भेजी थी और पकड़े गए। पकड़े नहीं, नौकरी लग गई थी कुछ चिट्ठी बांटने में। अच्छा, नौकरी लगी। सही में मैंने यही सोचा, आप बोलेंगे मैंने चिट्ठी लिखी और एक बार चिट्ठी पे लिख के और हमारी चिट्ठी बीच में पकड़ी। अच्छा, आपने किसी की चिट्ठी पकड़ी है सर? आप पोस्टमैन बन गए थे, आपने किसी की चिट्ठी वो पकड़ी बीच में? कबूतर चिट्ठी लेके चिट्ठियां जा रहा मतलब जो है, बीच में? जी। नए लड़के आते थे जो स्टूडेंट थे आईआईटी के, उनकी पर्सनल चिट्ठी पर्सनल दे देते थे। पढ़ते नहीं थे अच्छा कभी? जी। आप तो बड़े बड़े शरीफ इंसान थे सर। मेरे जैसा आदमी होता तो मैं तो सबसे पहले चिट्ठी पढ़ता, स्टूडेंट की पहले पढ़ता। अरे नहीं सर जी, उसमें पाप और लगता है, इसीलिए हम अरे नहीं सक्सेस सर, क्या बात। जी हम आम खा नहीं सकते तो क्या सूंघ भी नहीं सकते सर? नहीं। और, चलिए चलिए। और अच्छा, आप रूपानी सर को बोल रहा है, राजू सर आप बोलिए। सर अभी जी ज्वाइन आप किया, इतने स्टूडेंट जस्ट थे अभी ज्वाइन आईआईटी में किया, हो। 1 मिनट हुआ है। जी अच्छा जी जी, एमपी पहले साहब थोड़ा बताइए सुन लो। बताइए। हाँ, सुन लीजिए पहले सुन थोड़ा लीजिए। सुन लो। ताला, जी फिर जी, सबकी चाबी लगाता हूँ। लगाइए सर, लगाइए लगाइए चाबी। जी एनपी सिंह साहब बोलिए।
सर जी आप जैसे स्टूडेंट थे आईआईटी कानपुर में, अच्छा तो हाँ उनको बड़ा इंतजार रहता था चिट्ठियों का अच्छा। जी। और वो ओके। समय जो है जी। सन 83-84 में जो है, अगर बड़े बख्शीश जो देते थे 1 रुपए, 1 रुपए में झोला भर के सब्जी आ जाती थी। वाह 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 सर, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, और राधा रानी जी नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी, हमारी काकी माँ, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं, कीजिए। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा कैसा लग रहा है आजकल, समय कैसा चल रहा है आपका? मैं जरा बाहर आई हुई हूँ, घर पे नहीं हूँ आजकल। घर पे नहीं है, कहाँ शॉपिंग करने आए हो? नहीं, शॉपिंग नहीं, आउट ऑफ स्टेशन हूँ अच्छा, आउट ऑफ थोड़ा। स्टेशन, मतलब हाँ, जिंदगी रिश्तेदार, अच्छा, रिश्तेदारी के यहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया मैम, एंजॉय कीजिए। आजकल तंबोला कैसा चल रहा है आपका राधा रानी जी? थैंक यू सर। तंबोला कैसे चल रहा है, तंबोला बताइए। ठीक चल रहा है। जीत रही हैं, राशि जीत रही हैं या नहीं जीत रही हैं, या सिर्फ खर्चा हो रहा कहाँ, है? हमारे नसीब में जीतना नहीं है। ओह, राधा रानी जी, अच्छा एक बात बताइए, जब आप बचपन में थी, जवानी का जो समय था, कैसा रहा आपका? मौज मस्ती करी नहीं करी? नहीं, मस्ती करी उस समय, तो मस्ती करी है, मस्ती हम तो हम हम भी करते हैं। हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, आप तो हमें भी नहीं छोड़ते, हमारी भी टांग खींचते हो तंबोला में, मस्ती तो आप पूरी करते होगे। और कभी आम खाया आपने, आम? हाँ, बाग है मेरा। बाग है तो कैसे, कौन सा आम लगाते हो, चूसने वाला या काट के खाने वाला, कौन सा आम आता है आपके यहाँ? दो आम होते हैं मेरे हिसाब से तो। दोनों है, दोनों है। तो अभी कैसे, अभी काट के खाते हो या अभी चूस के खाते हो आम, जो दशहरी होता है? दोनों तरह से, दशहरी तो काट के ही खाया जाता है। काट के? अरे दशहरी तो चूस के खाया जाता है, काट के क्यों खाया जाता है? अब दशहरी इतना बड़ा होता है कि वो कैसे चूसा जाएगा। अरे दशहरी तो, दशहरी का आम को तो चूस के खाते हैं, वो लंगड़ा आम होता है, सफेदा होता है, उसको काट के खाते हैं। सफेदा आप तो समझे? काट के नहीं खाया जाता, लंगड़ा काट के खाया जाता है। ये मैं, मुझे पूरा विश्वास था, पूरे मजे लेती है, अभी भी पूरे जिंदगी के मजे ले रही है, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ दोस्तों जो सफेदा आम आता है, जो दिल्ली एनसीआर में आता है, वो मसाला लगा हुआ होता है, उसको हम काट के खाते हैं। और दशहरी जो आता है उसको चूस के खाते हैं, लेकिन राधा रानी जी बोल रही है कि दशहरी को काट के खाते हैं और सफेदा को चूस के खाते हैं, कौन सही है बताइए जरा। राधा रानी जी ठीक है या मैं ठीक हूँ, बताइए। हाँ, आप ठीक हो? नहीं, सफेदा हमारे यहाँ लखनऊआ कहा जाता है सफेदे को। अच्छा, लखनऊ। उसको, हाँ उसको सब हम लोग चूस के खाते हैं। तो आपका बाग है, आम का बाग है राधा रानी जी? हाँ जी। तो अभी आम तो काफी होंगे, हमें मौका दीजिए कभी आम के बाग के दर्शन करने का। आइए हम लोग, आइए, आजकल मैं यही हूँ। अरे मैं आ जाऊंगा, मैं बहुत शैतान आदमी हूँ। ऑल राइट। और सुशीला गुप्ता जी आप बताइए, खाना खा लिया, हजम हुआ या नहीं हुआ, या वार्तालाप में हजम करेंगे बातचीत के साथ? अरे मैडम कहाँ चले गए सुशीला जी? अभी अभी खाया है। अभी अभी खाया है सुशीला? अरे कैमरा तो ऑन कीजिए सुशीला जी। अच्छा कौन सा मैडम, है? मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा नाराज हूँ, मुझे एक बात बताइए आप। हाँ बिल्कुल। आप देखिए, भजन में आती हैं तो कितनी अच्छी लगती है मुझे भजन में, आप और इवेंट में आती है तो मुझे कितनी अच्छी लगती है। आपको तंबोला में क्या हो जाता था? नहीं वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करने के लिए कर लेती हूँ, मेरा तो कभी अच्छे नंबर भी नहीं आते, लेकिन मुझे पहले आता नहीं था, बेटी ने थोड़ा थोड़ा सिखा दिया था, मैं खेल लेती हूँ बस। मैं वो दिन भूला नहीं हूँ जब आपने मेरी टांग खींची थी तंबोला में। तो तब तो वो पहला दिन था मेरा, और आप तो फालतू की बातें कर रहे थे। मैं फालतू की कह रहा था, बताइए कैसी और बातें फिर कर रहा आपने था मुझे, फालतू? आप परेशान मत करो, मैंने कहाँ परेशान किया था, मैंने कहा भाई मेरे कुछ बना हो तो देख लो। अरे मैडम गुस्सा क्यों हो रहे हैं, इतना गुस्सा मत होइए। नहीं मैं गुस्सा होती ही नहीं है, मैंने कहा मैं पहली बार खेल रही थी, मुझे आता भी नहीं था इतना। अच्छा तो आज बताइए, आज मूड कैसा है आपका? आज तो हमारा, मैं बता देता हूँ जो नए लोग जुड़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है बातचीत, चाय पे चर्चा। हमें कोई टॉपिक नहीं है, बस ऐसी बकवास करनी है हमें, और हाँ, तो बस फिर टाइम बकवास को ज्यादा पास करना है, करते हो, और खुश खुश होके घर जाना है, डाइजेस्ट करना है खाने को। बकवास करना भी कभी कभी जरूरी रहता है। जरूरी है मैम, खाना हजम हो जाता है। आशा जी दुकान पे बैठी हैं आप? जी सर। किस चीज की दुकान है मैम? ऑप्टिशियंस है।
चश्मे? और इनको चश्मों का काम है, अच्छा, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों है, दोनों है। दोनों है, नॉन ब्रांड भी तो ब्रांडेड भी। तो ये जो ब्लू रे, नॉट ब्लू रे, अरे क्या बोलते हैं, मेरा चश्मा वही है जो ब्लू, मैं भूल गया उसका नाम। मतलब नाइट विजन होता है, इसमें क्या होती है, जो लाइट आती है वो स्कैटर्ड हो जाती है। हाँ जी, सब तरह की है, सब तरह खुद बनाते हैं, हमारे यहाँ खुद बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो मतलब एक चश्मा कितने का बनता है? जो एक चश्मा है नॉर्मली कितने का बन जाता है? रेंज के हिसाब से है, आप जितनी रेंज में चाहो उतनी रेंज में बन जाएगी, हल्के बढ़िया जैसे भी चाहो। देखिए एक ऐसे तो ऐसे छोटे से छोटे, जी कम से कम रेंज की भी है, ऊपर से ऊपर रेंज की भी है। ऊपर से ऊपर तो फिर वो मतलब जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, वही वाली बात है। जी सर। तभी मैं कहूँ, आपने इतना ट्रेंडी चश्मा कैसे लगाया हुआ है? पूरा हीरोइनों वाला चश्मा लगाया हुआ आपने। सिर्फ अपनी शौक का है ना सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुमन लूथरा जी, आप कैसे शांत बैठे हो? हाँ जी, क्या बोला? मैं सुन रही हूँ, आपका वार्तालाप सुन रही हूँ। अच्छा सुमन जी, मैं कल से बड़ा परेशान हूँ मैम। सुमन जी, आपकी एक बात पे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। सर आप परेशान क्यों हो? बता तो, सुनिए तो सही। भरत भूषण जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। क्या बात है, शर्मा रहे हो आप मेरे से आज? ये सर देखो, सारे ब्रांड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। मैडम, मॉन्ट ब्लैंक का भी ब्रांड लगा है यहाँ तो। दिखाइए मॉन्ट ब्लैंक, दिखाइए मॉन्ट ब्लैंक, दिखाइए, मुझे पसंद है ये, बहुत महंगा ब्रांड है मॉन्ट ब्लैंक। हाँ जी, ब्लैकबेरी, माइकल कोस, मैम बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हम आपकी दुकान पे शॉपिंग करने आएंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बताइए? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा, आप आइए तो सही। मैं मैडम आ जाऊंगा, मुझे चश्मों का बहुत शौक है। मैं बिना चश्मे के बिल्कुल सर, जब मर्जी आए। चलिए। अच्छा भरत भूषण सर, क्या हो गया? घर की लाइट चली गई है आपके, आज अंधेरे में बैठे हो? भरत भूषण सर। हाँ जी सर, क्या बात हो गई सर, अंधेरे में कैसे बैठे हो? बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ रहा है। ओहो, तो सर वो कटिया डाल दो, पुराने जमाने में कटिया डालते थे ना, काटा तार मार के। हाँ, वो डालो, उसको डालने के बाद ही तो आ रहा है। उसको डालने के बाद आ रहा है? हाँ, आपकी तार में तो किसी ने कटिया नहीं डाल दी। हो सकता है, चेक करो सर, अपनी तार कहीं आपकी तार में डाली हुई हो। पहले केबल होता था ना घर में, केबल आता था, ठीक है, केबल वाला केबल लगा के जाता था, उसकी केबल की तार में सुई चुभाते थे। कभी किया आपने? अच्छा, कभी किया है सर? नहीं, केबल का तो जमाना ही नहीं था। अरे सर क्या बात कर रहे हो, केबल का जमाना था, केबल आता था, केबल वाला केबल लगा के जाता था। जब उसके पास बड़ी डिश होती थी, वो घर में लगाता था, हम ऊपर छत पे चढ़ के मैं तार ढूंढता था, किसी तार काट के इसमें मैं कांटा लगाऊं और मेरे घर पे केबल आ जाए। मैंने बहुत दिन ऐसे केबल देखा है बचपन में। काफी लोगों ने किया, भी किया। नीचे बहुत तार लगे रहते हैं। लगता है आप बड़े शरारती होंगे बचपन में। मैं शरारत सुनो मेरी, मैं कैसी करता, मेरी मदर बहुत पीटती थी मुझे, तो अभी भी पीट देती है कई बार। ऐसे तो नहीं पीटती, लेकिन तो आज भी पीट दे। मैं क्या बिल्कुल सही पीटती थी वो। आए सही कह रहे सर, उन्होंने बहुत पीटा मुझे। मैं बताता हूँ शरारत के बारे में, क्या शरारत की। मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ खेलता हूँ, मैं शरारती तो था बचपन में। और हम छोटे थे, हम गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते थे। तो गवर्नमेंट फ्लैट में क्या था, एक ऐसे घर था, ग्राउंड फ्लोर पे ही घर होते थे। वहाँ पे गवर्नमेंट फ्लैट पे एक रोड होती थी, गलियां बनी होती थी, तो मतलब अच्छा एनवायरमेंट होता था। और वहाँ पे एक नीचे वाला जो घर था, खिड़की ऐसी होती थी, झांक के अंदर देख लो। तो मैंने देखा, मैं जा रहा, एक साउथ इंडियन लड़की थी, वो साउथ इंडियन थी, वो उनकी खिड़की खुली, वो बेचारी बैठ के, मेरे से काफी बड़ी थी, वो बैठ के ना अपने ऐसे खिड़की के पास ऐसे किताबें पढ़ रही थी। अब मैं बचपन में मैंने देखा, मैंने क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक कुतिया ने मत कीजिएगा, एक ने पिल्ले दिए थे, छोटे उसकी बिल्ली थी। मैंने बिल्ला उठाया, उसकी किताब पे फेंक दिया, तो उसकी खिड़की में हाथ डाल दिया, फेंक दिया। वो लड़की जो चिल्लाई और फिर वो मेरे घर आई है, और मेरी मदर से जो से शिकायत लाई। मेरी मम्मी मैं शैतानी करके आता था, उसी समय मेरी मम्मी पीटती थी, पकड़ के बहुत पीटती थी। नहीं पीटो,
तो एक बार की बात है, एक गलती हो गई। देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने ऐसे किया नहीं था, लेकिन मेरी घर वाले मुझे आज भी छेड़ते थे। मैं ऐसे किया नहीं था। देखिए मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, मेरे एक गाना चलता था उस समय, ठीक है। अब बच्चे थे, मैं मतलब गाना सुन लिया तो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। एक गाना चलता था उस समय, जाने मन तेरे दो नयन, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं शाम को खेल रहा हूँ, लड़के खेल रहे, गाना जा रहे। अब वहाँ पे 2-4 लड़कियां खेल रही थी। अब मैं शरारती इतना मैं गाता हुआ जा रहा हूँ, जाने में। अब वो 2 नयन की जगह 2 बदन निकल गए। मैं 10 साल का था। अरे भैया लड़के उसके पेरेंट्स घर आ गए। मैंने क्या हुआ तो सही हुआ क्या, यार आंटी ये देखो, तो मुझे देख के गाना गा रहा है, जाने में तेरे 2 बदन। मैंने नहीं गाया और मेरी मम्मी ने बहुत पीटा। मैंने हमेशा आज तक ही बोलता हूँ मैंने वो गाना नहीं गाया था, लेकिन वो मुझे चिढ़ाते हैं, वो छेड़ते हैं मुझे आज भी। यही गाने बचपन में ये गाना गा दिया था। जेन्युइनली मैं देखो आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने नहीं गाया था, मेरे को गाने का शौक है। बचपन में नयन की जगह वो बदन समझ आ गया, वो गा दिया। ऑलराइट। अच्छा सुमन लूथरा जी, मैं आपकी बात से परेशान ऐसे हूँ कि आपने कल बोला था कि मेरी 2 बेटियों की तो शादी हो गई है, बस बहू का नाम सुनते थोड़ा ऐसे होता है मेरे को। तो मैडम मैं बड़ा परेशान हूँ कल से। मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूँ कि आप कितनी टेंशन में रहती होंगी। टेंशन में नहीं रहती हूँ, बट हाँ इन फ्यूचर सोच के थोड़ा लगता तो है कि कल को बहू आएगी तो पूरा माहौल चेंज हो जाता है। डर आपको ये नहीं है माहौल चेंज हो जाता, डर आपको ये है कि कहीं मुझे भी कब्जे में ना कर ले बहू। बेटा जाएगा मुझे भी ना कर ले। देखते हैं सर, ब्लेसिंग्स तो सबने दिए हैं कल। ओहो मैडम, अच्छा होगा आपके साथ परेशान मत होइए, हमें जरूर दिखाएगा। जब शादी तय हो जाए ना, हमें बस यहाँ पे फोटो दिखा दीजिए, हम देख के बताएंगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अभी तो जी बोलिए। अभी तो नहीं है, अभी थोड़ा रुक के करेंगे, अभी 2-2.5 साल रुक के करेंगे। कितनी है आपके बेटे की? अभी तो 27 का है। अरे मैडम 2-2.5 साल रुकोगे, पता चला उसने पीछे से खेल कर दिया। ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। एक खेल तो हो चुका। उसमें फेल हो गया ना, एक खेल में फेल हो गया। ओहो, तो फिर तो एक गाना गाता होगा आपका बेटा भी, दर्द अब नहीं गाता सर, अब उसे होश आ गया है। होश आ गया है। मैडम ये आजकल बच्चे फेल बहुत हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो जा रहा है। पहले वो बेहोश होते हैं, फिर होश में आते हैं बाद में। क्या कितना नुकसान करा है बेटे ने, जरा बताइए थोड़ा। वो मत पूछो। बताइए तो, हमारे लिए भी रहने दो। उठा भरत भूषण सर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सर भी महसूस कर रहे हैं, यार मैं भी एक बार फेल हुआ था जीवन में। ऐसा कुछ है क्या सर? आजकल के बच्चे सर ऐसे कभी सीखा ही नहीं है। हाँ जी, फेल होना तो हमने सीखा ही नहीं है जिंदगी में, कभी नहीं सीखा सर। सीधा नहीं हाईजैक किया है सर, सीधा मटक चढ़ाया है। सर की किस्मत एक जैसी नहीं होती ना। सही कह रहे हैं, सही। भारत भूषण सर, अभी भी जीत की इच्छा बाकी है क्या मन में? क्या इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाएं तो आदमी की एक इच्छा पूरी होती है तो 3 इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता। अभी भी इच्छा बाकी है। हाँ, तो सर एक तमन्ना और है बाकी, या कर ले इकरार। सुनाया ना गाना? याद आ गया आपका। अभी आप एक जनवरी सी मैडम को थोड़े टाइम पहले बोल रहे थे, मैडम आपका नंबर मिलेगा, आपसे बात हो सकती है कि खंडेलवाल जी थी। हेलो, तो सर बात हुई उनसे, मैम से बात हुई आपकी? किससे? खंडेलवाल मैम से बात हुई? कौन सी? अभी थोड़े टाइम पहले आपने बीच में इवेंट के बीच में मैम से बोला था, आप भी खंडेलवाल हम भी खंडेलवाल, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं कॉल करूंगा, नंबर दीजिए। अभी सोच रहा हूँ कौन सी खंडेलवाल,
क्योंकि एक खंडेलवाल तो है नहीं, काट तो से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजू रूपानी सर, जरा राजू रूपानी सर आप बताइए जरा थोड़ा सा। राजू सर, राजू जी। हाँ बोलो जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अरे सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे सर ने बोला कि जीत की इच्छा तो अभी भी रहती है, जीत की इच्छा खत्म नहीं होती। सर आपके मन में भी है कुछ जीतना बाकी? हाँ, जीत की इच्छा खत्म भी नहीं करनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए जीतने का। हार तो सोचना भी नहीं चाहिए और मोटिवेशन रखना चाहिए अपना, नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। तो हार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वाह वाह वाह, मुझे लग रहा है पीछे से जीत हासिल बिल्कुल जारी है कार्यक्रम। सर तभी 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 सर आप वो इंडिविजुअली कैरियोके के शो में जाते हो क्या? हाँ जाता हूँ ना मैं। मोटिवेशन लेने। हाँ जाता हूँ। तो मैम को भी लेके जाते हो साथ में? हाँ लेके जाइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं अभी जाने वाला लेके जाओ सर, आप बताइए, आप लेके जाते नहीं जाते? अभी जाने वाला हूँ 16 तारीख से मेरा चालू होने वाला है। क्या सर, क्या चालू होने वाला है? ये फेस्टिवल अपना सिंधी लोग का, उसमें पूरा सब भक्ति गीत है, मोटिवेशन, तंबोला, ये वो सब। रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सेवा करनी पड़ती है, झगड़ा भी करना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है। सर तैयारी देखिए, अभी शुरू हुआ नहीं है, तैयारी आपने पहले कर ली है, बाल और मूछें दोनों रंगवा लिए सर। हाँ अभी तो लंदन भी जाना है अर्जुन। लंदन की सर, यूके का भी प्रोग्राम बना हुआ है। सर लंदन किस लिए जाना चाहते हैं, वो जानना चाह रहे थे हम। लंदन पहले भी जा चुका है, मेरी दोनों बेटियां रहती है ना वहाँ पे। अच्छा। सर लंदन जाके तो आंखों को बड़ा सुकून मिलता होगा और शरीर को बड़ा सुकून मिलता होगा, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन कम है। उधर तो मैं 6 घंटा तो मैं मंदिर में टाइम पास करता था सर जी। मंदिर की सेवा, उधर पंजाबी और ये जो सब थे, सब मेरे को एक टाइम गया तो सब सेवा में मगन कर दिया मेरे को। सर क्या अंग्रेज भी आते क्या वहाँ मंदिर में? नहीं अंग्रेज नहीं आते, सब हिंदू ही है, अंग्रेज तो नहीं आते। सब पंजाबी और पाकिस्तानी बहुत है वहाँ पे, गुजराती भी अभी बहुत हो गए हैं। गुजराती बहुत हो गए? हाँ गुजराती और पंजाबी। सर थोड़ा बाकी बताइए, देखिए हमारा खाना हजम नहीं हो रहा है, और आज खाना हजम करने बैठे हमारे सारे दर्शक वार्तालाप वाले। ज्ञान की बात है, जब देखो ज्ञान की बात है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सर दर्द कर दिया है। कह रहा हमारा खाना हजम करना है हमें, बस अभी 3 बज गए, 3 से 4 हमारा खाना हजम हो जाए और फिर उसके बाद हम पियेंगे चाय। कुछ बताइए सर, अपने जीवन का कोई ऐसा वाक्य बताइए जहाँ पे आप भी थोड़ा सा फेल हुए हो, बताइए। ठोकर खाइए सर कभी आपने राजू जी? हाँ ठोकर तो खाई हुई है, आपको लास्ट टाइम बताया भी था मैंने। ठोकर तो खाई हुई है, लेकिन ये हार नहीं मानी। कार्यक्रम जारी रखा। हाँ कार्यक्रम जारी रखा, नेगेटिव नहीं सोचा, पॉजिटिव पिताजी सिखा के गए हैं। बी पॉजिटिव, किसका भला नहीं कर सकते हो तो बुरा तो बिल्कुल मत करो, ये एक चीज ध्यान में रखो। आज का आरती जी कह रही है लगे रहो, मैं पूरे मजे ले रही हूँ मैं यहाँ पे पूरा तब से। हाँ मुन्ना भाई ने कहा था, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दे दो, दूसरे गाल पे थप्पड़ मारो तो बहुत आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। फिर भी अगर नहीं माने तो फिर आप उनको मारो। अपने दोबारा बोलिए सर, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो उसको थप्पड़ मारने के लिए। कभी तो फिर मुझे हाँ बोलिए। मैं समझ गया सर। मैडम तो खुश रहती होंगी, आपकी मिसेस तो काफी फिर खुश रहती होंगी। देखिए पूछिए। अरे मैम स्वागत है आपका, आप भी लाइक कर रहे हैं बाबा। अच्छा वो मैंने एक और सवाल भी पूछे सर, तभी ना कहूँ सर जवाब तो नहीं दे। अच्छा हुआ उनके सामने ही पूछ लिया। ओ बाबा बहुत बढ़िया सर, हम बधाई देना चाहेंगे आपसे सर। आप आराम से मैम के पास बैठे, हम आपकी सिचुएशन समझ सकते हैं सर। सॉरी मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ सर। ना आप उगल सकते हैं, ना आप निगल सकते हैं। ओके
ठीक है। अच्छा अश्का जी आप बताइए गुजराती की कुछ किस्से बताइए मैम आपने, जो आप इतना खुश रहती हैं, इतना हंसती हैं। थोड़े मैं किस्से तो बताइए बहुत अपने। खुश रहती हूँ, खुश रहने वालों में से हूँ। अगर टेंशन कुछ भी है तो टेंशन लेने से टेंशन जाता नहीं है। मैं भी बहुत खुश रहता हूँ, मुझे भी टेंशन लेने बताइए। का नहीं, टेंशन कभी लेने का नहीं। टेंशन लेके चुपचाप बैठो तो टेंशन थोड़ी जाने वाला है। मस्त रहो, खुश रहो, खाओ पियो, जब भी जो लाइफ में होना होगा हो जाएगा अपने आप। तो मेरे को आपकी बात पे एक कहावत याद आ रही है, एड़ा बन के खाओ पेड़ा, यही बोलना चाहती हैं आप? गाठिया फाफड़ा जलेबी खाओ, मस्त मौज करो, जो भी लाइफ में होना होगा हो जाएगा। लाइफ एंजॉय करो, मस्त रहो बस। मेरी लाइफ ऐसी है कि मुझे कहीं जाना भी है ना तो मैं घर पे बताती नहीं हूँ, निकल पड़ती हूँ। 2-3 जोड़ी कपड़े लिए, पैक किए और निकले। एक गाना भी और याद आया, एक गाना याद आया आपके लिए, पंछी बनूं बोलिए उड़ती बोलिए फिरूं सर। मस्त गगन में। सुनिए, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चोन से। अरे बाबा, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि भाई साहब कितना प्रेशर में रहते होंगे। जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, 1% भी नहीं। कहीं भी जाना रहता है ना, फिर फ्लाइट में भी बैठी हूँ तो फिर लास्ट में जब टेक ऑफ होनी होती है ना तब वीडियो कॉल करती हूँ, तो बोलती तू कहाँ जा रही है? मैं बोली अभी बस उठ गई, अभी देख लो आप। ऐसा बोल देती हूँ एक मैं। बात बता दो, आपके पति परमेश्वर खुश होते होंगे, उड़ गए अब मैं भी उड़ूंगा। एक गाना गाते होंगे वो, मेरी दीदी मायके चली गई। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी अपनी लाइफ में देखो, पति पत्नी को 50-50% जीने का हक है। कोई किसी को दबाव नहीं डाल सकता सर। ओहो, शैलेंद्र सेठ साहब यहाँ पे चल रहे हैं 3 बजे वाली चाय के चर्चे। यहाँ पे आज कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम खाना हजम करने बैठे। लेकिन दोस्तों सुनिए सुनिए, खाना तो पूरा हजम होगा लेकिन बदतमीजी कोई नहीं करेगा, माहौल कोई खराब नहीं करेगा। आगे बढ़ाते हैं हम। राजू दुबानी सर। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। शशि गोयल मैम, आपकी मैम आएगी तो पता चलेगा सर माहौल कैसा है फिर। हाँ, सही बात है, तभी पता चलेगा, तभी लाइफ चेंज हो जाएगी ना। तब आपके है ना सर, आप जो बोल रहे हैं ना अभी आधी बोलती बंद हो जाएगी। मैडम ऐसा बाल काले से सफेद आजकल कैसे के जमाने में ऐसे नहीं होता, बोलती बंद हो ही नहीं सकती। पूरी तब पता चलेगा सर, तब आप हमको बताइएगा। अरे मैडम इतना नाराज मत होइए मेरे से। रवि सर की बोलती बंद नहीं होनी चाहिए, जनवाइज खराब हो जाएगा सारा। हाँ, हम अपनी क्यों बोलती डरा बंद रही हो नहीं बच्चे करेंगे। को? कोई डरा नहीं रहा। नहीं, जनवरी में नहीं बोलती बंद होगी, घर पे हो जाएगी। कितने शादी के बाद घर पे हो जाएगी। देखिए मुझे सिग्नल दे रही है, सब मिलके सिग्नल दे रही है मुझे। प्रोग्राम में वो सबके साथ होता है सर, सबके साथ होता है। मतलब सुनिए, पिटाई सबकी पड़ती है, बर्तन सबको धोने पड़ते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं आप? यही बोलना चाह रहे हैं, बर्तन सबको धोने पड़ते हैं? बर्तन धोने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। राजू सर कह रहे हैं मेरे से मत पूछिए कोई सवाल, मेरे से मत पूछना प्लीज देखो। नहीं राजू सर कह रहे देखो भाई, मैं अभी कैद में हूँ। अभी मैं ऑफिसर के साथ हूँ। मैं हाई मतलब जेब लग जाती है मुंह पे। अरे सुनिए, राजू सर कह रहे हैं अभी मैं होम मिनिस्टर के पास हूँ, ठीक है, तो सवाल ना किए जाए, मैं जवाब देने के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शैलेंद्र सेठ साहब कहाँ हो? शैलेंद्र सर अभी आए? गुड इवनिंग सर। कैसे हैं हाल, कैसे आपके? कैमरा ऑन कीजिए, देख नहीं पा रहे हम आपको। कैमरा ऑन कीजिए। रेस्ट पे तबीयत ठीक है सर आपकी? गांव कैसे है आपके? गांव में परिवार फल फूल रहे हैं नहीं? बताइए थोड़ा सा। ऑलराइट भारत अरे सर जय श्री राम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो सर आप, सब बढ़िया। चलिए सर,
भरत भूषण जी ने हैंड रेज किया। भरत भूषण जी हैंड रेज हुआ है सर आपका, थोड़ा बताइए कुछ। हेलो। भरत जी, जी सर बताइए। हाँ सर जी बताइए। इतना कुछ बता दिया आपने क्या? बेचारे राजू सर की खिंचाई, राजू सर की खिंचाई कर रहे हो आप। अरे नहीं सर, मेरे बाप की उम्र क्या है, वो उन्होंने बोला था मैं तुम्हारी बाप का उम्र का हूँ। प्यार है आप लोगों को। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ। नहीं तो अब तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या चेंज करना है? अरे सर ऐसा मत बोलो, खिंचाई नहीं हो, प्यार है मेरा उनके लिए। देखो अभी थोड़ी देर पहले एक इवेंट चल रहा था। हाँ चिट्ठी से व्हाट्सएप तक। हाँ हाँ बताइए। मैं तो सोच रहा था कि उसके होस्ट आप करेंगे। अच्छा नहीं सर, कि मानसी ने किया होगा। हाँ तो बहुत फिर क्या अच्छा हुआ सेशन बताइए। रहा था। शुरू में तो अच्छा, ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट में वो सेशन एंड हो जाएगा, लेकिन अच्छा। 40 प्लस हो गया, 40 मिनट से ऊपर चला था। अरे वाह काफी। वाह वाह। हाँ हमारे उमा जी को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला बाद में, तब तक वो एंड अच्छा कर चुकी थी, उन्होंने एंड रेज किया था। बहुत अच्छा रहा था। तो उस तो समय सर जब चिट्ठियां लिखा करते थे और अब के जमाने में कितना अंतर है। व्हाट्सएप और शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज का भी जमाना आ चुका है। कहाँ गायब हो गए? बर्तन मांजने चले गए क्या? नहीं मांज रहा हूँ, बर्तन नहीं मांज रहा हूँ, रुकिए मैं एक सेकंड रुकिए। तो हाँ बोलिए बोलिए आप। क्या हुआ, चाय बनानी है क्या? अरे सर यही हूँ मैं, बताइए। सर अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीली पीली ये देख। हाँ अरे आपका तो कल गुरु पूजा और है। हाँ मैंने देखिए मैंने कुछ लोगों को बोलना बंद कर दिया। मैं दहशत में बहुत ज्यादा, मैं बोलता नहीं हूँ, ऐसे हाथ अच्छे दहशत में आ जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक क्वेश्चन है कि पूछा था, शादीशुदा से पूछा था कि भाई स्वतंत्रता दिवस कब आता है? कोई बता सकता है स्वतंत्रता दिवस कब आता है? जब बीवी बीवी माइक से जाती है। क्या बात है, अनुभवी लोगों का काफी अनुभवी लोग बैठे हुए हैं यहाँ तो। मुझे लग रहा है भारत भूषण सर आप भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आप भी स्वतंत्रता में ही चल रहे हैं अभी। स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं ना। अच्छा अब बात सुनिए, हमारे यहाँ पे मार्केट में एक दुकान वाला है, ठीक है, एक दुकान वाला है। अभी मैं उसके पास 5 दिन पहले गया तो उसके बीवी बच्चे घर गए हुए हैं, वो उड़ीसा से है। वो मेरे को ऐसे बोलता है भाया जी क्या लेंगे, तो मैं उसे ऐसे बोलता भाया जी मुझे ये, और भाया जी कैसे। तो बड़ा खुश मैं गया और वो मेरी खिंचाई करने लगा, कह रहा भैया जी कैसा चल रहा है सब। मैंने तुम्हारे तो मजा आ रहे, तुम तो आजकल अच्छे नहीं है घर पे, खूब मजे कर रहे होंगे। तो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके साथ 3-4 उसने बिठाए हुए जो सामान डिलीवर करने आते बंदे बिठाए हुए, उनके साथ हंसी मजाक चल रहा था। मैंने बोला भैया जब आप बहन जी होती है तब तो आप बड़े अशांत रहते हो, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज मैं गया दूध लेने गया, उसकी वाइफ पीछे बैठी मेरे को देखती, कहती है भैया जी नमस्ते। मैंने नमस्ते, मैंने देखा बहन जी बड़ी खुश नजर आ रही है, भैया जी का मुंह लटका हुआ है, बड़े स्ट्रिक्ट हो गए। अरे ये काम करो। मैं वहां पे भीड़ ज्यादा थी, मैं बोलने वाला था मेरे बहन जी क्या हो गया, चाबी कसती आपने आती है, तो बड़े खुश चल रहे थे 2-4 दिन से आपने आती है कि चाबी कसती है। लेकिन अभी मैं स्वयं को खाना होगा तो मैं उसे बोलूंगा। राजू सर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोनों चाहते हैं राजू सर के लिए। राजू सर हाँ उन्होंने भरत जी ने बोला ना स्वतंत्रता दिवस कभी आता है। एक तो भारत का आता है और 26 को आता है, दूसरी जब भी बीवी मायके जाती है जब भी स्वतंत्रता दिवस हो जाता है। तो सर मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे एक सवाल है मेरा, आपको आजाद हुए कितना समय हो गया? मेरे को आजाद होके नहीं, मेरे को फंसते हुए 42 साल हो गए अभी 22 जून को। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी आजादी गए हुए कितना समय हो गया? 42 साल हो गए सर। 42 साल से आजादी मेरी चली गई, 42 साल पहले मैं आजाद। तो ससुराल के रसगुल्ले खाने को नहीं मिले आपको? गलत बोल रहे हैं आप। सॉरी, ससुराल के रसगुल्ले नहीं मिले खाने को तब से? ससुराल में तो अच्छा था, ससुराल मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन बीवी किधर अकेले जाने नहीं देती थी यार।
सर जरूर जहाँ जाओ आप मेरे साथ ले चलो, जहाँ जाओ मेरे साथ ले चलो। अभी मैं मेरे समझ दोस्त सकता लोग हूँ। भी बोले क्या यार हर टाइम में तू बोला ये काम है, बीवी से पूछो, बीवी से पूछो। मैंने तो 10 साल से पूछना ही छोड़ दिया। ओहो अभी सर जो मन सुनिए, में आता है करता हूँ। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू, आई विल डू वॉट एवर वॉट आई टू डू। आप पूछिए जरा। मैंने सुना जी। मैम बताइए थोड़ा सा, भारती मैम बताइए। क्या बताऊं आपको, ऐसा ही है क्या बता मैम? रहे हैं सब बता रहे हैं आपको। सब बता रहे मैम, कुछ झूठ तो नहीं आजाद बोल है, रहे? you can do अभी whatever आजाद है, you want। अभी आजाद है मैम। हाँ यस यस। इन्हें अभी पूरा आजादी का स्टेटस नहीं मिला, मुझे लगता है वही वाला स्टेटस है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ नो चाइना, नो लाइक तिब्बत। नो ऐसा नो, तो नहीं है? he is free from my side। अरे वाह वाह सर, राजू सर गलत बात है, मैम को आप ऐसे बोल रहे। मैम ने तो बोला है आप फ्री हो सर। अरे लेकिन अभी थोड़ा बूढ़ा होने चला, अभी आजादी दे दी। 45 बरस में थोड़ी दी होती तो ठीक है, अभी 65 बरस में आजादी दी है मेरे को, तो फिर क्या करूं? सर वो सेफ्टी को हिसाब देख के ध्यान में रखते हुए दिया आपको आजादी। राजू सर सुनिए, सही बोला, सही बोला। राजू सर मैं यहाँ पे ना कुछ, जो भी किया ना बराबर किया। राजू सर मैं कुछ इशारा करूंगा, आप समझ जाइएगा। इशारा करूंगा आपके साथ सर, ये हुआ है। एकदम सही। अभी उनको इशारा दिखाता नहीं हूँ। देखिए वो कह रहे हैं पुष्पा झुकेगा नहीं साला। देखिए सर ध्यान से समझिए, ये हुआ है आपके साथ सर। समझ गया। समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। मैंने सुना सर, मुझे आगे देखिए आपकी बारी बाकी है, आगे है ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने सुना है जो एक आदमी होता है वो दो समय ऐसे होते हैं जब वो बिगड़ता है। तो पहला मैं आपको बताऊंगा, दूसरा बताइए। पहला जो आदमी होता है वो जवानी में बिगड़ता है, दूसरा कब बिगड़ता है वो बताइए। बीवी से पूछना पड़ेगा। Naughty at 40। आप रवि जी आप इनकी आजादी छीन के रहोगे। सर राजू सर आप बोल रहे हैं कि आजादी नहीं मिलती, पूरी आजादी आपको। बाल भी आपके बिल्कुल बढ़िया चमक रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल बढ़िया चमक रही है। बिल्कुल राजू जी आपकी आजादी खतरे में। इशारों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया। देखिए सर एक कहावत है हमारे नॉर्थ इंडिया में चलती है, ठीक है। अगर आप जो गाय भैंस पालते हैं उनके पास जाएंगे, कहावत है। मेरे दोस्त बताता था कहावत, मुझे याद है। वो कहता था हमें पता हमार बछड़ा के कितने दांत है। गाय का जो बछड़ा होता है, हमें पता हमार बछड़ा के कितने दांत है। तो गाय को पता होता है सर उसके बछड़े के कितने दांत हैं। उसी तरीके से ध्यान रखा जाता है। ऑलराइट, सबसे मजे में हमारे भरत सर रहते हैं, भरत सर और शैलेंद्र सर रहते हैं। शैलेंद्र सर, इस सुमन लुथरा मैम कहाँ निकल गई? बहू मिल गई क्या सुमन लुथरा मैम? हेलो जी सर। बहू हाँ मिल जी गई? सर। बहू मिल गई? हाँ जी मिल गई। निकल गए ना? कुछ कहना चाह रहा था एक बार। हाँ भरत जी बताइए। अच्छा, सच्चा किस्सा है। अच्छा बताइए सर। तो हमारे राजू सर से पूछा था भाभी जी ने। जी बहुत पुरानी बात है कि सुनो जी, अगर मैं तुमको 4-5 दिन ना दिखाई दूं तो कैसा लगेगा? जी। तो राजू सर के मुंह से गलती से निकल गया बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। फिर क्या था, सोमवार गया, मंगलवार गया, बुधवार गया, बृहस्पतिवार, शुक्रवार भी निकल गया। शनिवार की इनकी आंखों की सूजन थोड़ी कम हुई, तब जाके इनको कुछ कुछ दिखाई देने लगा। ओह माय गॉड। और सर भारत जी वो सूजन उतरने के बाद देखो बहुत लोगों के चश्मा भी लग गया है। हाँ, जैसे आपने उतार दिया भी जानबूझ के। मेरे पास में ही नहीं चश्मा देखो किसने पहना है, ये देखो। चश्मे ओह माय गॉड। प्यारी प्यारी सूरत पे किसी की नजर ना लगे, चश्मे ऑलराइट, कुछ और ग्राहकों के पास चलते हैं जरा। ग्राहक हमारे बच्चे बैठे हैं, होली के दिन जब छुपे रहते हैं। उमा करूंगा जी, क्या बात है मैम?
कैमरा ऑन कीजिए जरा। उमा मैम, उमा जी, मुझे लगता है कुछ लोगों का खाना डाइजेस्ट हो गया है, मंजिल की तरफ निकल चुके हैं वो। विजय मैम, आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ पूछ। मैंने एक पोएम बनाई थी, सुनाओ आपको एक बार दोबारा। मुझे पता है तू क्या सुनाएगा, सुना। नहीं नहीं, मैं नहीं सुना रहा, आप सुनाइए, कुछ बताइए। अरे नहीं मैम, हमारी इतनी मजा। अरे सुना सुना। देखिए, कालू ही है भालू और उसने खाया आपका आलू। अब जब कालू ने खा लिया, जब भालू ने खा लिया आलू, तो वो अब कहाँ रहा है कालू? कालू खा रहा है कचालू। अब वो बचा रहा कचालू, अब आप ढूंढेंगी कालू, लेकिन कालू कहाँ मिलेगा? कालू तो बन गया भालू। चलो अब वो खाएगा कालू। नहीं आया अभी। जी आजा आजा। मैडम, मुझे विजय जी से बहुत डर लगने लगा है आजकल, मैं बड़ा दहशत में रहता हूँ विजय मैम से। अरे आजा ना। मैं राजू सर के साथ आऊंगा या भरत सर के साथ आऊंगा? नहीं अकेला आजा। बॉडीगार्ड्स। देखिए मुझे पता है। देखिए, आपके दो ट्रीटमेंट है, जो एक लठ वाला ट्रीटमेंट है और एक प्यार वाला ट्रीटमेंट है। लठ वाले ट्रीटमेंट किसी और को देना चाहूंगा, उसके लिए मैं दो लोगों को अपने साथ लाऊंगा। भरत जी ज्यादा सुटेबल है उसके लिए, क्योंकि भरतपुर से है ना, तो थोड़े मजबूत किस्म के आदमी है। हाँ लेके आ, चल देखती हूँ मैं भी। रवि जी, लट खाने के लिए या साथ में बॉडीगार्ड के लिए? लटकाने के लिए। सुनिए सर, देखिए जो सुनिए लेके आ, डरने वाली नहीं मैं। आंदोलन जब किया जाता है, जब मैंने क्या सीखा है, जब आंदोलन किया जाए तो बिल्कुल आगे रहो फ्रंट में, ठीक है, और अपने पीछे कुछ ऐसी सेनाओं को रखो जो लट खाने के योग्य हो, बिल्कुल, कि लट अगर पड़े तो ऑब्जॉर्ब करवाए। लट पुलिस का लट पड़े तो ऑब्जॉर्ब करना, क्योंकि देखिए हम तो ऑब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे पुलिस का लट, हम सिर्फ बोल सकते हैं, बोलने के बाद पीछे हो जाओ और लट खाने के लिए काबिल हो उसके, उसको आगे रखो। भरत जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? भरत सर? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, कानूंगो जी, उमा मैम। यस सर। आप हमेशा मुझे मैडम बोलती है। यस मैम। यस सर बोली मैंने, यस सर। ठीक है मैम। अच्छा, उमा का इलाज कराइए। अच्छा सुनिए उमा मैम, हमारे नए डॉक्टर साहब जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब जुड़े हैं, वो आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पूछे सवाल। डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर जुड़े हैं, भरत भूषण सर, पूछिए सवाल उमा जी से। भरत जी, डॉक्टर भरत। हेलो जी पूछिए सर, उमा जी से सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब सवाल पूछेंगे मैम आपसे। उमा मैम कह रही है जी। हाँ जी सर, बोलिए। पूछिए सवाल, पूछिए डॉक्टर साहब। जी, आप खंडेलवाल हैं? हाँ, मैं खंडेलवाल हूँ। ये अभी कुछ कह रहे थे रवि जी कि आपकी खंडेलवाल जी से बात हुई थी क्या? इनके रोज बात होती है। ये नहीं, बताइए क्या बातें होती है, हमें बताइए, हम भी सुनने के इच्छुक हैं। सर, अभी उन्होंने इवेंट के बारे में ही बात किए थे। जी क्या बात की मैडम? ये जो ये वार्तालाप वाला इवेंट चालू हुआ था ना 2 से 3, तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो उसीलिए बोले थे। और कल का जो भजन है, वो हम लोग का 9 बजे का प्रोग्राम होता है, उसमें बोले ये गुरु क्या बोलते हैं, गुरु पूजा है। गुरु पूर्णिमा है, तो उसके पर्पस में वो मतलब प्रोग्राम रखने के लिए बोल रहे थे। ये बात हुई थी। अंजू चोपड़ा जी, हमारा इवेंट होगा दीवाने मस्तान में, वो गुरु पूजा पे आधारित है आज का। अच्छा सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। देखिए मेरी बात सुनिए।
देखिए इतनी इतनी गहरी बातें करेंगे आप, इतनी पढ़े लिखो वाली बातें करेंगे तो हमारा खाना हजम नहीं होगा। चाय पे चर्चा चाहिए इस इवेंट में। अंजू मैम अनम्यूट कीजिए जरा एक बार। जी सर। अंजू मैम अनम्यूट कीजिए। और मैडम थोड़ा सा कैमरा भी ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। जी सर। जी कैमरा ऑन करेंगे अंजू मैम तो अच्छा लगेगा। अंजू चोपड़ा जी। सर मैं बाहर हूँ दरअसल, आज अच्छा आज अच्छा, शाम को मैम। दिल्ली जाना है ना, तो तैयारी चल रही है। मैम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तैयारी चल रही। अंजू मैम को देख के ना मुझे क्या याद आता है, अंजू मैम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रेडी होके बैठते टिच होके, मुझे वो सास बहू वाले सीरियल वाली सास की याद आ जाती है मुझे अंजू मैम को देख के। बिल्कुल तैयार होके बैठती है मैम, और मेरे को कई बार फील आती है। और मेरे को जैसे ही मेरे को दिखा के सास बहू का शो वापस आने वाला, सबसे पहले मैंने खबर अंजू मैम को ही दी थी। अंजू मैम खबर सुन के कैसा लगा था आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आप कोई भी कमांड दे दीजिए, सब संभाल जी। लेंगे। अब तो बहुत बहुत सीजन निकल चुके हैं अपनी उम्र के। मैम इनके 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 लिए लड़की ढूंढ रहे हैं आप? जी किसके लिए? लूथरा जी के लिए बहू ढूंढ रहे हैं? देखिए आपके पास मौका है। जाए वो थोड़ा अभी बहुत छोटा है। अरे मैडम आप कह रहे छोटा है, वो अभी एक मैच खेल भी चुका है, टेस्ट मैच खेल चुका है वो, अभी बताया मैम ने। आप कह रहे छोटा है। दरअसल मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है ना सर, मैं पूरा सुन अच्छा। नहीं पाई। चलिए हम कुछ नहीं कह रहे, बस हम कर रहे हैं बकवास, चाय पे बकवास कर रहे हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक होनी चाहिए। अच्छा मैं किसी और को लेके आता हूँ। कमलेश रानी जी आइए, आपका छुपी बैठी है आज, मेरी चाय ठंडी हो गई है। कमलेश मैम वीडियो ऑन कीजिए। हाँ मैं सब सुन रही हूँ, आपका वार्तालाप जितना भी है हंस भी रही हूँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या बताइए इसमें क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्या अच्छा लग रहा है बताइए थोड़ा। अरे आपके जो वार्तालाप, नोक झोंक, एक दूसरे को कमेंट करना, क्या बात है, अच्छा लगा। एक किस्सा सुनाता हूँ। अब ध्यान से इमेजिन करना, ध्यान से। मैंने बीच में भी बताया था, लेकिन आप उस समय इसे ग्रैप्स नहीं कर पाए थे, इसे ले नहीं पाए थे अच्छे से। मैं गया 2012 में कोलकाता, पहली बार गया। ओके। हावड़ा ब्रिज के पास हमने होटल लिया, काम से गए थे। वहां जाके मुझे 2 लोकल बंगाली मिले, उसमें से एक बंगाली दिल्ली से ही था। उसका नाम था प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत नाम था उसे, वैसे बंगाली बोलते हैं प्रसन्नजीत। तो मैं गया। अब क्या हम रात को 1:30 बजे हावड़ा ब्रिज पे मतलब टाइम पास कर रहे हैं। हावड़ा ब्रिज पे ऐसे आराम से लेटे हुए, डंडी लटका के पुल से नीचे, और ऊपर देख रहे सितारे। पुलिस वाला है, डंडा दिखाया, भगा दिया। हम आ गए 1-1:30 बजे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, चलते चलते है। अब जैसे हम हावड़ा ब्रिज से रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे हैं, जिन लोगों ने देखा हो ध्यान से सुनना, वहां पे वाला लिटा था, वहां पहनते सब लुंगी, सब लुंगी पहनते हैं वहां पे। हावड़ा ब्रिज के आसपास देखेंगे लुंगी पहनते। फल वाला लिटा था, वो फल क्या बेच रहा था? बेल पत्थर। तो दुकान में बैठ के बेल पत्थर का जूस बनाता होगा, और वहां पे गोल गोल बेल पत्थर रखे थे। तो इतना बड़ा बेल पत्थर था, वो बॉल की तरह था। अब वो जो बंगाली दादा था, वो लिटा कैसे था? वो लिटा था ऐसे हाथ करके, और आप इमेजिन करिए ऐसे आप टांग पे टांग रख के ऐसे लिखते ना, टांग के ऊपर टांग रख लेते हैं ऐसे करके, ऐसे लिटा था। अब उसने ऐसे करके वो लिटा हुआ और सो रहा है 1:30 बजे। और हम 3 लोग निकल के जा रहे हैं। हमने उसका बेल पत्थर देखा, छोटे तो थे, बेल पत्थर देखा, उठा के देखा मैंने, यार बढ़िया लग रहा है बेल पत्थर। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा इंसानियत मेरे अंदर थोड़ी ज्यादा मैंने रख दिया। एक बंगाली था, बहुत बड़ा शरारती, थोड़ा सा आगे वो बेल पत्थर ले गया। अब वो दादा ऐसे पैक करके रखा, अब बेचारा लुंगी में लिटा था, लुंगी हो गई ऊपर। अब उसकी जो दुकान थी वो बिल्कुल रात में खुली हुई थी। एक लड़का था इतना शरारती, आपने बॉलिंग का गेम देखा होगा, जो बॉल पकड़ते बड़ी सी और ऐसे करके रोल करते, वो दूर जाके वो 3 गुड़िया खड़ी होती है, 4-5, वो बॉल पे लगती है, वो गुड़िया गिर जाती है। और वो इतना शरारती लड़का, वो दूर गया और उसने लगाया ऐसे करके निशाना, और बॉल को उसने छोड़ दिया टारगेट की तरफ, और मुझे लगा निकल जाएगी बगल से, और वो बॉल लगी सीधा जाके टारगेट पे। टारगेट में बॉल लगी है, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने ये बंगाल में पिटवाएंगे, और मैं भागा हूं सीधा
होटल की तरफ, और होटल की तरफ भागो, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो किस्सा मुझे आज भी याद रहता है। उसमें हैरानी की बात ये थी कि वो जो बंगाली दादा थे, वो अब मुझे क्या पता, वो किस्सा मैं आज भी याद करता हूँ। जब भी मैं बॉलिंग का गेम देखता हूँ ना, मुझे याद आ जाती है। उसका नाम था प्रशांत जी, इतना शैतान था। और मैंने जैसी बॉल लगी और वहां से सोते सोते भागो, मुझे डर था, मैंने बहुत पीटेंगे, लिटा लिटा के पीटेंगे, मैं छोटा तो था। मैंने ये बंगाली तो पिटेंगे, ये मुझे भी पिटवाएंगे। यहाँ पे यकीन मानोगे, मैं सुबह से पहले होटल से बाहर नहीं निकला, मैंने नीचे ही ना खड़े हो डंडे लेके। ऐसे ऐसे वाक्य आप ही सुनाइए, कुछ ऐसा वाक्य। कमलेश साहनी जी, ऐसा वाक्य कभी बचपन में हुआ जब हंस हंस के आप मतलब हंस हंस के फूल गया हो पेट, कभी हुआ ऐसा वाक्य? बचपन में तो बहुत कुछ हुआ सर, पूछो ही मत। हम लोग बाल भी फाड़े शरारत आपने किसी लड़की, जब आपकी लड़ाई हुई किसी लड़की से, आपने बाल नोचे, उसके बाल फाड़े हैं ऐसे करके? नहीं, मैं ही नोचाती थी बाल तो। आप ही नोच जाते थे? मैं ही नोचाती थी। कभी काटा है किसी का, हाथ काटा है आपने, हाथ पे, पैर पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन छीना झपटी बहुत हुआ करती थी। क्या छीनते थे आप, बताइए थोड़ा सा, क्या छीनते थे? अब आप हंसेंगे सब लोग। तो हंसना ही तो है हमें, मैम बताइए। सर कुछ नहीं था, हम चंडीगढ़ में ही थे, अब भी चंडीगढ़ में ही है। तब पापा की ड्यूटी यही हुआ करती थी, बड़े माजरा में। तो हम जहाँ स्कूल की तरफ जाते थे ना, तो रास्ते किसी के घर में मीठे आम लगे होते थे। होता तो कच्चा था, लेकिन वो आम बहुत मीठे थे। हम लोग रोज ना वहां से निकलते और देख के रखते कि कौन सा आम जो है खूब बड़ा है और उसको हमने तोड़ना है। तो तीन चार लड़कियां थी, तो एक बार उस आम को मेरी फ्रेंड जो थी उसने तोड़ लिया जी, और वो लेके भागी। मैंने भी बैग गले में डाला, तो उसके पीछे भागी और सड़क पे अब दोनों गुत्थम गुत्था। तो वो तो नहीं काटा, लेकिन आम को जरूर काटा। आपको काटा? अच्छा, आम को काट लिया आपने ताकि कोई दूसरा ना खा पाए? उसको नहीं काटा, लेकिन आम को जरूर। आधा मैं खा गई, फिर उसको बोला चल ये गुठली गुठली तू खा ले, अब मजे ले, छोड़ा तेरे लिए। तो जाके उसने शिकायत कह रही, मैं शरारते आप सभी लोगों ने किए? हाँ। वो कह रही है मैं जाके अंदर वाली जो उसमें आंटी नहीं कोई बोला करता था, मैं मौसी को बोल के आती हूँ उनकी गेट की बेल बजा के कि किसने तुम्हारा आम तोड़ा और तेरी खूब पिटाई होगी, उनका नौकर पिटेगा। और मैंने सर उसकी चोटी पकड़ी, बाल नोचे, अपने बस्ते के साथ बांधी। लंबी लंबी चोटियां होती थी हमारी, काली काली गुत्त डालते थे हम लोग, पंजाबी में ऐसे होते। माय गॉड। तो मैं एक बात ऐड करूं, मुझे देखो, जब मैं छोटा था, मुझे चोटी देख के क्या फील आती थी ऐसे। अच्छा। अरे बाप रे, ऐसे करता था बचपन में, जैसे घुमला बना देता था चोटी वगैरह। अच्छा, घर पे जाके भी खूब डांट पड़ी, घर में भी शिकायत लगी, और पूछो मत क्या मरम्मत हुई हमारी मम्मी के। क्या आगे से जाना तो ऐसे करते हो, शरारती करती है, घर में तो पीटती है भाई बहनों को, रास्ते में भी पिटाई करती है। वाह 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 वाह, ऐसी शरारतें बहुत करते थे हमारे बहुत स्कूल बढ़िया। में। शरीफ थे आप, हमारी तरह बदतमीज नहीं थे आप, शरीफ थे। नहीं, इतने बदतमीज नहीं थे, क्योंकि घर में डंडा पड़ता था मम्मा का। मैं तो बहुत पीटता। मैं पता क्या करता था, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर था, नीचे क्या था, एक दीदी रहती थी, वो ट्यूशन पढ़ाती। रात में मेरे दिमाग में खुजली होती थी, खाना पीना खा लिया, सोने का टाइम है, मैं छिपकली मिलती, छिपकली की पूंछ में बांधता था मैं पतंग वाला धागा, और नीचे उनकी खिड़की पे लटकाता रहता था, ऐसे करके मारता रहता था। बहुत शैतानी करी मैंने बचपन में बहुत। मैं क्या करता था कि आपकी बेल बजा के भागनी है, दरवाजा पीटना, पहले आपकी कुंडी लगाऊंगा आगे से, फिर पीछे से चुपचाप से कुंडी लगाऊंगा, फिर बेल बजा बजा के भागेंगे, खोलो। अभी बहुत पिटाई पड़ती थी अगले दिन, मम्मी बहुत पीटती थी। बच्चा था मैं, बहुत शैतानी करता था। सर एक बात याद आ गई आपकी बात से, मजा आ रहा, थोड़ा सुनिएगा। हुआ क्या, दलीप जी अगला नाम आप, दलीप जी अगला नाम आपका है सर, अगला नाम आपका है दलीप जी, आपके पास आऊंगा मैं। हम लोग 21 सेक्टर में यहाँ चंडीगढ़ में रहते थे। तो सामने हमने घर हुआ करते थे, हम आर्मी में थे ना, आर्मी में हमें
आर्मी की तरफ से क्वार्टर्स मिले हुए थे, कोठियां टाइप थी। जी तो जी हम लोग ऊपर थे और सामने वाले घर में ना, आप हंसोगे, वो भी जी है जी तो बोलिए आर्मी बोलिए। में थे, लेकिन उनकी लड़कियां जी दो थी, बहुत शरारती और सुंदर थी, बड़ी थी वो, हम तो अच्छा बच्चे थे तब। अच्छा तो रात को ना, जी शर्म आ रही है कहते हुए भी, कोई लड़का बोलिए मतलब बोलिए। आता था बाहर बाहर की तरफ से, तो जी 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 वो आके टॉर्च जलाया करता था। पहले तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे ना, टॉर्च जलाता, और वो लड़की अच्छा दरवाजा खोल के उसको अपने घर में बुला लेती। अच्छा वो भी ऑफिसर ही थे। तो अच्छा हम दो सहेलियों ने, छोटे थे, देखिए दिमाग तो था नहीं ना, मैं 7th जी में थी तब, हमने ना जी अपनी तरफ से उसकी शिकायत करने के लिए, भी वो बड़ी है हमें पिटाई करेगी, तो जी हमने बाहर से उसका कुंडा लगा दिया सर। जब कुंडा लगा तो वो खिड़की में से कहती, ए खोल दरवाजा, तूने दरवाजा क्यों बंद किया, मुझे डांट पड़ेगी। हमने कहा तुमने लड़की क्यों अंदर डाला, अपनी मम्मा के साथ धोखा करती है। उसके पापा की नाइट ड्यूटी होती थी, उस दिन ये सब होता था। हैं, अच्छा मुझे तेरे पापा तो घर पे नहीं है और तेरी मम्मा दूसरे रूम में सोई हुई है और तूने लड़के को अंदर डाल लिया, तू बहुत गलत है, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। बेचारी कहती है जो बोलोगे वही दूंगी। छोटे छोटे थे, लालच में आ गए, टॉफी देंगे, ये दोगे वो दोगे। तो फिर हमने दरवाजा तो उसको खोल दिया। अरे हाँ बाद में सर उसने वो पीटा रात को ही हमें पकड़ के, टॉफी तो क्या मिली। मैडम वो भी लड़की की कह मुझे रही वो होगी बात इसलिए तो आज मैं, तक नहीं भूलती। वो लड़की को वो भी नहीं भूली होगी मैडम, वो भी नहीं भूली होगी, वो भी कह वो रही तो होगी अब इससे मेरा काम खराब कर ही दिया था बस। अब मेरा ख्याल तो वो दुनिया में ही नहीं होगी, हम 70 के हो गए हैं, तो वो तो बहुत बड़े वो थे तो बड़े, हमसे। चलो चलो चलो, बहुत थैंक यू सर, बचपन थैंक के यू। किस्से बहुत बढ़िया लगे। दलीप हाँ पंचकूला हाँ, साहब आपसे सवाल कर सकते हैं सर। थैंक दलीप जी, दलीप सर आपसे सवाल कर सकते हैं, बहुत गुस्से में बैठे हैं आप, अनम्यूट कीजिए जरा। अरे दलीप सर का गुस्सा खत्म हो गया मेरी आवाज सुनते ही है। अनम्यूट कीजिए सर, सवाल है आपके लिए। हाँ सर, सर स्वागत है आपका। जी सर थैंक यू सर। स्वागत है। कहाँ से है सर आप? हाँ सर, दलीप जी कहाँ से है सर आप? मैं जयपुर से। जयपुर से। सर कोई किस्से सुनाइए अपने पुराने। सर किससे किससे अभी याद ही नहीं आ रहे। जी चलिए, इससे याद है देवी और सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कोई बात नहीं, अगली बार किससे लेके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अच्छा मुझे जरा बताइए, सोच के आएंगे। आइए सर सोच के आइए। यहाँ पे शरारती लोग आते हैं वार्तालाप में। देखिए मेरा इंटेंट सिर्फ इतना सा है कि मैं आप लोगों का समय अच्छा जाए, क्योंकि वार्तालाप का मतलब ही है डिस्कशन, किसी टॉपिक को पकड़ के उस पर चर्चा करनी। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, ओपन कॉन्वर्सेशन। और कैसा लगा जरा जरा मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए जरा, चैट में लिखिए कैसा लगा सेशन, बताइए। सर बहुत अच्छा था। सही था सर, मजा आया? मजा आया। एंजॉय किया? राजू सर आप बताइए। राजू सर ने बता दिया। विजय मैम आपको अच्छा लगा सेशन? बोलो। बोलिए। थोड़ा 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 नहीं, बहुत अच्छा लगा। फ्रंट पेज के लिए कल ही मना किया था मैंने। बहुत बढ़िया। एकदम बाकी सभी लोग म्यूट करेंगे, मैं बस जिन जिन से सवाल ले रहा हूँ वही करेंगे अनम्यूट। अच्छा बहुत बढ़िया लगा, एकदम बढ़िया। तू जहाँ अगली रहेगा बार सबको हंसाएगा। जी, अगली बार अकेले मत बैठिएगा, कालू को भी लाइएगा साथ में। अरे तू आ जा, तुझे उसको दिलाती हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 4 है। एक कालू है, मतलब कालू में फिर बोलोगे। हाँ, एक के साथ एक फ्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे पता है इसलिए। क्या लगे 10-12 डॉगी है, आजा। 10-12 हो गया। ऑलराइट। अच्छा अगला टॉपिक क्या है? हसगुल्ले की भी तैयारी कर लीजिए, अगर कोई मेरे साथ एक्ट करना चाहता है तो हसगुल्ले में अपना नाम दे दीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगला टॉपिक क्या होगा। अगला टॉपिक भी देखिए, वार्तालाप में हम ऐसी ओपन डिस्कशन करेंगे किसी टॉपिक को पकड़ के। अगला टॉपिक क्या रखे आप बताइए, अगला टॉपिक क्या रखे वार्तालाप का? अगला टॉपिक बताइए क्या रखे वार्तालाप में, क्या टॉपिक रखे अगले इवेंट में, वार्तालाप में? सजेशन दे दे क्या रखना है। आप दीजिए सजेशन, आप दीजिए।
चलिए मैं देता हूँ टॉपिक, इसको सोच के अगले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो चोरी करते हैं, कई बार चोरी कर लेते हैं घर से, दुकान से, बाहर से। तो आप याद करके आइएगा कि आपने दुकान से क्या चुराया बचपन में, फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या चुराया है। और चुरा के तो वो क्या करता था बचपन में, जब बाद में होश आया तो फिर भैया को बताया, भैया मैं छोटा था तो यहाँ से चुरा लेता था। और कुछ किया नहीं तो क्या बताएंगे? हाँ सही बात है, हम शरीफ बच्चे थे बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है हमारी तरफ से तो ऐसा ही है। ए रवि, हाँ जी बोलिए। सब एक जैसे नहीं होते, सब वैसे नहीं होते ना, कोई अलग भी होते हैं। हाँ नहीं सही बात है, हर कोई कालू नहीं छोड़ता, कोई बालू भी छोड़ देता है। और एनपी सिंह साहब आपको कैसा लगा? टाइगर है, टाइगर चाय में डुबोइए, चाय में टाइगर बिस्किट को चाय में डुबोया जाता है। फोटो टाइगर करूं? नहीं आप यहाँ पे डुबोइए चाय में। ऑलराइट देवी और सजन, आई होप आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा और 1 घंटा आपका खाना भी पच गया होगा। अगर खाना पच गया तो मंजिल की तरफ दौड़ लीजिए। मैं बताऊं टॉपिक? सर टॉपिक बताऊं? बताइए। बीवी से कैसे बचा जाए, बहुत बड़ी टॉपिक है। मैं इसका आंसर अभी बता देता हूँ। यस। बीवी के रोज पैर दबाए जाएं, बच जाएंगे आप। वो तो एक किस्सा हुआ ना, 100 में से एक चलती है। पैर दबाने से लात भी खानी पड़ती है सिर पे। सर वो टॉपिक तो सब लोग के लिए है, हम फीमेल के लिए कौन सा टॉपिक रहेगा? फीमेल के लिए टॉपिक होगा अपने पतियों को कम पीटिए, आजादी दीजिए। देखिए एनपी सिंह साहब महसूस कर पा रहे हैं कि ये टॉपिक काश मेरी वाइफ को भी सुनाया होता किसी ने, तो आज मेरे बाल थोड़े काले होते, मूछें भी मेरी काली होती। अभी जवानी तो फेस पे सर के नजर आ रही है, लेकिन बाल और मूछें सफेद हो गई हैं बस। और राजू सर को देख के मुझे थोड़ा सा लगता है कभी, राजू सर आप दाढ़ी भी बढ़ाई है, दाढ़ी बढ़ाइए, दाढ़ी भी काली कीजिए आप। ओके नेक्स्ट टाइम ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना, मेरे को ये जानना है सर कि जो अपना जेनवाइज सितारे में है सब लेडीज को ही दिया जाता है, जेंट्स का कम है क्या? मेरे को ही खाली एक डॉक्टर को मिला था, एक क्रिश को मिला था बस, खाली मेरे को तो हफ्ते में 2 टाइम मिलता ही है। सर मैं देखूंगा ये पीछे से ये कौन शरारती बैठा हुआ है, कोई जरूर कोई जेंट्स होगा, ये कोई शरारती जेंट्स होगा जो लेडीजों को नंबर दे रहा है। जेंट्स से दुश्मनी उसकी बहुत शरारती होगा। वो देखना आपका काम है, मैंने आपको इंटीमेशन अपना हिंट दे दिया। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा बात करके आप सभी लोगों से, बहुत अच्छा लगा। ऐसी कुछ ये गुनगुनाते रहिए और दौड़ जाइए किचन की तरफ, खाना हजम हो चुका है, कुछ और उठाइए खाइए, चाय पीजिए, बिस्कुट को डुबोइए। ऑलराइट मिलते हैं 6 बजे। आजा खाना खाने के लिए, चल। कहाँ हो बताइए? डिनर के लिए बुला रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं ना, खाना खाने आजा, चाय पीने आजा। क्या खिलाएंगी आप? मैं आ जाता हूँ, बताइए। तू जो चाहेगा वो खिलाऊंगी, चल। पक्का खिला दोगे? पक्का। हाँ पूरन पोली हाँ वो तो हमारी बनती है। बहुत बढ़िया, चलिए मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा किसी दिन आपसे मिलने। और चटनी। लेकिन मैं जब भी आऊंगा ये चीज श्योर है, मैं अकेला नहीं आऊंगा। शैलेंद्र जी को साथ में या राजू सर को साथ में लाऊंगा। कितने को भी साथ लेके आ, देखूंगी मैं। यही कह रहे हो आप? सब पे कम चलूंगी। मैं अकेली 10 पे भारी। 10 नहीं लाखों पे आने दे सबको। ओह माय गॉड। जहाँ आप रहती होंगी ना, दहशत होगी वहाँ पे, दहशत। पहले भी थी, अभी भी है। कालू भी कांप जाता होगा आपसे, कालू थर कांपता होगा। पीछे अरे घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा, समझो। बॉस
हे भगवान, अगर भगवान ने किसी को सजा देनी हो ना, अगर किसी से भगवान ने बदला लेना हो, वो जीवन में ऐसा प्राणी छोड़ दे। सुन 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 सुनाइए सुनाइए। हाँ, ऐसा होता तो इतने लोग मुझे मिलते नहीं, 1000 से ज्यादा अभी व्हाट्सएप में और इसमें ऐसा होती तो इतने लोग जुड़ते नहीं। और बाहर नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो मैम, आप बहुत बढ़िया हो। तो मैं मजाक करता हूँ, ऐसे ही दिल को थोड़ा बहला लेते, मजाक करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं 6 बजे वाली भजन संध्या में, वहां पे करेंगे। थोड़े से पाप दोनों जरूरी है। बाय बाय, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय जय।